यही है हजारीबाग विष्णुगढ़ के दरिंदा भीमराम का घर। भीम के साथ फांसी होना चाहिए। आपका भी नाम डाल दिया? मेरा भी नाम दिया था। कौन दिया था नाम? भीमराम। भीमराम हम लोग को रेप केस में फंसा दिया। पुलिस आपको पकड़ के ले गई थी? हाँ, हम लोग थाना भी गए थे हम लोग। ऐसा दरंगी वार में फिर दोबारा नहीं मिलना चाहिए। उस मासूम बच्ची को कितना तड़पा के मारा होगा। वगैरह की हो चाहिए। फांसी फंदा आपने बोल के किया है वो। आप अपने भाई हुए तो काहे ला डर रहे हैं? अगर ये हो गया घटना तभी हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा, एक बात आप ही बता सकते हैं, कौन सा पार्टी में काम करते थे वो? बीजेपी में। बस वैसे आदमी के आना चाहिए। तो सुमन ठीक लड़की थी, मतलब तेज तरह लड़की? हाँ, मतलब ज़्यादा बोलती नहीं थी, साधारण बच्ची थी। इसका घर तोड़वा देना चाहिए। घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, यही है हजारीबाग विष्णुगढ़ के दरिंदा भीमराम का घर। हजारीबाग के सबसे बड़े दरिंदे के तौर पर, सबसे बड़े कातिल के तौर पर एक नाम है, एक नाम जाना जा रहा है जिसका नाम है भीमराम, जिसने 12 वर्षीय बच्ची का गला दबाकर उसे मार डाला बिना किसी वजह का। काम किसी और का और जरूरत किसी और का, लेकिन बीच में ये हैवान दानव भीमराम आज सलाखों के पीछे है, लेकिन उनके घर वाले भी आज इस घर में नहीं है। घर में ताला लगी है। पिछले 2-3 दिनों से जब ये खबर फैली पूरे दुनिया में, तो भीमराम के परिवार भी यहाँ से छोड़ के चले गए, गांव छोड़ के गायब हो चुके हैं। और अभी हम संपूर्णा संकट मोचन फाउंडेशन और तमाम उनके सदस्यों के साथ अपनी टीम यानी कि ओंकार झारखंड की टीम को लेकर के कुसुम्बा गांव में मौजूद हैं, ये जानने के लिए कि आखिरकार उस अपराध को अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्या क्या किया होगा। इसी घर से रात के उस महफूज जगह का चयन किया गया होगा और फोन से लगातार रेशमी देवी से कांटेक्ट करने वाला ये सातिर आदमी भीमराम था, जिसको लेकर के रांची में राजनीति कर रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं था, लेकिन फोटो देखिए। दूसरी तरफ कांग्रेस और झामुमो इस पर कह रही है कि अब बताइए कि ये अपराध करने वाला भारतीय जनता पार्टी का निकला। खैर, ये अलग मुद्दा है, लेकिन हम उसी जमीन पर मौजूद हैं, उसी घर में मौजूद हैं। ये भी जानेंगे कि इस गांव में भीमराम का संबंध कैसा था। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखा देते हैं कि अभी क्या क्या है भीमराम के घर के बाहर। तो ये देखिए, ताला बंद है, ताला बंद है अभी घर में, ये लॉक है। ये भीमराम का ही घर बताया जा रहा है, घर वाले ये बता रहे हैं। ये लॉक है, इसमें पूरा परिवार इनका रहता था, लेकिन जब ये चीज़ें हुई तो वो ये हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दिखाएंगे, देखिए भीमराम के घर में पता नहीं कौन रहता था, लेकिन वहाँ पर 2 बियर का बोतल है। अब ये कब किया गया ये पता नहीं है, लेकिन इससे भीमराम के कैरेक्टर का पता चलता है कि भैया भीमराम थे तो आखिर कैसा आदमी था, क्योंकि शराब की बोतलें हैं। अब चलिए थोड़ा सा जुड़ लेते हैं। संपूर्णा संकट मोचन फाउंडेशन की टीम लगातार यहाँ काम कर रही थी, महिलाओं के साथ में नेतृत्व करके। अभी अमीषा प्रसाद का वीडियो हमने चैनल में आपने देखा। भीमराम का घर यही है। मैं तो शर्म कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ी क्यों हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा दरिंदा जो ना जाने उस मासूम बच्ची को कितना तड़पा के मारा होगा। मैं तो सरकार से और प्रशासन से यही कहूँगी कि लाख कोशिश कर ले, लेकिन भीमराम को फांसी के फंदे तक पहुँचाया जाए, और नहीं तो हम जनता के बीच में दे दिया जाए। क्योंकि गांव वाले से भी मैंने पूछा, जितने भी चाचा लोग, जितनी बहन लोग हैं, सब बोला कि दरिंदा था। गांव वाले से भी ये आए कि इसके अंदर अय्यासी वाला भावनाएं थीं, महिलाओं को भी गलत नियत से ये देखता था, उन पे कमेंट कसता था। ये सारी बात यहाँ की महिलाएं अभी बोल रही हैं। और ये महिलाएं बोली कि बहुत पहले हम लोग ये सब नहीं बोलते थे क्योंकि हम लोग को डर रहता था, लेकिन जब से आप लोग का साथ मिला हम लोग में जुनून आ गया है कि अब हम लोग हर चीज़ बोलेंगे। तो मुझे शर्म आ रही है कि आज उसके धरती में खड़े हैं जो एक खूनी है, सर दरिंदा है। और ये प्रशासन को सोचनी चाहिए कि इसका परिवार वाला कहाँ लिप्त हो गया, ढूंढे, ट्रैक करे, क्योंकि प्रशासन वाले को जानना होगा कि इसके परिवार में कहाँ सब चले गए। ये बातें सुनने में आ रही हैं गांव की तरफ से कि भीमराम कातिल दरिंदा का संबंध इस गांव की कई महिलाओं से था, उसकी संख्या 15 है। तो क्या ये सच है? आपको क्या लगता है दीदी, जान करके, ये सुन करके कि महिलाओं से भी संबंध रहा था भीमराम का इस गांव? हम लोग भी यहाँ पर लाकर निरीक्षण कर रहे हैं, तो एक नहीं अनेक बोल रहे कि बहुत दरिंदा था, भय बना रहता था मोहल्ला में कि बहुत तरह का दरिंदा था, ये कुछ भी करा सकता था किसी के साथ में। ये विश्वास है हम लोग को भी, ये जनता से पता चली, ये आवाज़ हम लोग दे रहे हैं कि ये बात सत्य है, तभी तो इसका परिवार वालों भी जानकारी है, नहीं तो हिम्मत के साथ में उनका पत्नी भी रहती। ये बात सत्य है, जो कि इसका पत्नी भी यहाँ पर न रह पा रही है, भाग गई है, ये सत्य है। गांव की महिला है। आइए, भीमराम कातिल आदमी का घर है, उसके परिवार में अभी कोई नहीं है,
कोई तो नहीं है सर, उस दिन जिस दिन पता चला उसी दिन चला गया वो सब। कितना बड़ा दानव था भीमराव? क्या मालूम कितना बड़ा था, सो हम लोग को तो मालूम है, हम तो 5 साल में आए हैं घर सर। 5 साल में कैसे देखे थे भीम को आते जाते? आते जाते देखे हम, थोड़ा घर में अपना जैसे घर बना रहे हैं तो इसलिए हम इधर उधर अपना काम कर रहे थे, हम वो सब पता नहीं है कि कैसा क्या था वो नहीं था। सो हम 5 साल के बाद आए हैं घर, वो मालूम नहीं है हमको, मगर गांव वाला बोल रहा है वही हम सुन रहे हैं, हमको मालूम नहीं है। बता दीजिए थोड़ा। बोल रहा है कि जो किया है वो तो दिख ही रहा है सब सामने, तो फिर बोलने का क्या मतलब है। महिलाओं को भी गलत नजर से भीमराव देखता था, कई महिलाओं से उसका संबंध था, कई महिलाओं से उसका संबंध सब था। बोल रहे हैं ना, सब बोल रहे हैं कि सही है ये, सब बोल रहे हैं, एक नहीं सब बोल रहे हैं। तो देखिए कई महिलाओं से भीमराव का संबंध था गांव में, और वो लोगों को डरा कर रखता था, डराता था कि तुमको गांव में बहुत सारी चीजें होती, जमीन जायदाद, झगड़ा फसाद, इन चीजों को लेकर के थोड़ा माहिर आदमी था, पार्टी से कांटेक्ट था। जब मन तब आप देखें किसी पार्टी का पट्टा पहन लिया तो ऐसे व्यक्ति से लोग डरते हैं। गांव समाज में महिलाएं जो हैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे लोग बरगलाते हैं महिलाओं को, और उनसे अनैतिक संबंध की भी बात पुलिस ने भी की है। चलिए यहाँ कुछ लोग हैं, जरा हम जान लेते हैं कि आखिरकार भीमराव कैसा व्यक्ति था, और यहाँ अभी है नहीं। यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं। भाई ये कुसुम्बा गांव है, हम लोग रांची से चल करके आए हैं। आपका गांव काफ़ी इन दिनों सुर्खियों में है, ये चीज़ें जो हो रही हैं क्या आपके गांव के लिए सही है? गलत है, हम लोग गांव के लिए तो दरअसल पूरा गलत है ये। ऐसा भीमराव कितना बड़ा गंदा आदमी था, आप लोगों को कैसे, पहले आप लोग विरोध नहीं किए, पहले कुछ डांटे नहीं? वो किसी का बात लेके वो चलता नहीं था, वो अपने मन का मालिक था। वो पब्लिक जो उसके सामने बोलेगा, उसका कहना था कि मेरे सामने झुक के रहो। नहीं बोलिए, खुल के बोलिए, क्योंकि अभी पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसे लोगों को संरक्षण देने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को सपोर्ट करके क्या करिएगा? जो है किसी का गला दबा कर मार सकता है, कि महिलाओं के साथ गलत व्यवहार कर सकता है, महिलाओं के साथ उसका गलत संबंध का बात आ रहा है यहाँ पर, सच है? नहीं, ये तो सच नहीं है। दरअसल इसमें भीमराव को करना ही नहीं था ये सब, लेकिन वो पैसों के चलते ये सब किया है। पैसों के चक्कर में किया? हाँ, ताकि इस तरह मार उड़ के उसके बाद तो गलत रिपोर्ट वहाँ पर ठहरा देगा। वो खुद फांसी मांग रहा था? फांसी मांग रहा था, लेकिन उस टाइम किसी को पता नहीं था कि बोल कातिल यही है, इसलिए बोला कि बोल हम तो बच सकेंगे, इसीलिए हम बोल देते हैं यहाँ। इसी कारण वो बोला कि बोल फांसी का सज़ा चाहिए कातिल को, और जल्दी से जल्दी पुलिस उसको ढूंढे। आप लोग क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए भीम के साथ? भीम के साथ फांसी होना चाहिए। अगर वो छूट के आ जाए तब? नहीं, छूटना नहीं चाहिए। आप लोग गांव वाले प्रेशर बनाएंगे? जरूर बनाएंगे, जो गलत है वो। वो बच्ची के साथ कितना गलत हुआ, रेशमी देवी कितना सही की, क्या लगता है उसके बारे में बोलिए। वो भी सही नहीं किए। जब वो भीमराव उसको मार रहा था तो उसकी माँ खुद उसका पैर पकड़ दी, ताकि उस मारने में आसान हो। वो छटपटा नहीं ज़्यादा, इसीलिए उसकी मम्मी भी पैर पकड़ दी और भीमराव गला दबा दिया। ऐसा भक्ति ना आप लोगों के गांव में था जो नरबली देती हो, तो आप लोग इसका विरोध नहीं किए पहले? इन लोग के बारे में हम लोग को पता नहीं था पहले, केवल यहाँ पर बलि दिया जाता है करती, ये सब डायन ओझा वाला हमको पता नहीं था। और भी लोगों से जानते हैं कि भीम के बारे में और क्या जानकारी रखते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, वही बेहतर बता सकते हैं। यही लोकल हैं आप चाचा? हाँ लोकल है। ये घटना सुनकर आपको कैसा लग रहा है? खराब लग रहा है, ये हमको मालूम नहीं, हम तो विकलांग आदमी हैं, घर पे रहते हैं। अरे इसीलिए तो जानकारी होगा, विकलांग है तो गाँव का ना है आप? गांव का है। जानते थे भीमराव के बारे में, वो कितना बड़ा शैतान आदमी निकला है, बच्ची को मार दिया। बोलिए, खुल के बोलिए, कोई डर नहीं है, बोलिए। आप यहाँ आ रहे हैं, पूरा लोग आपको देखेगा। नाम था अभी? हाँ, आपका भी नाम डाल दिया? मेरा भी नाम दिया था। कौन दिया था नाम? भीमराव। भीमराव आपका नाम दे दिया था? हाँ, भीमराव जैसे जैसे भीमराव बोलता था वैसे वैसे लेडीज करती थी। इतना बड़ा जाहिल आदमी था कि वो आपका नाम दे दिया बिना मतलब का, अपने अपराध करके। वो हम लोग का नाम वो दिया इसलिए ताकि कांड तो किया भीमराव, और जो उसका जो रेप हुआ करने का जो बात हुआ था, वो रेप का दरअसल उसमें कोई मैटर नहीं था, तो भीमराव हम लोग को रेप केस में फंसा दिया। ये उसका चाल था? हाँ, ताकि हम बचें और वो लोग फंसे। तो पुलिस आपको पकड़ के ले गई थी? हाँ, हम लोग थाना भी गए थे हम लोग। देखिए ये तस्वीर देखिए, ये व्यक्ति, ये रेप केस की बात जब चलन में थी, जब लोग ये पहली दृष्टिया ये शक कर रहे थे कि रेप हुआ है लड़की के साथ, उस समय इनको पुलिस उठा के लेके चली गई थी, जेल में थे, और ये कांड करने वाला भीमराव फंसाया था खुद करके।
भीमराम खुद किया, हम लोग को नाम इसमें डाला रेप में, ताकि हम बच के उन लोग को दोषी ठहराएंगे और हम निर्दोष हो जाएंगे। प्रशासन सपोर्ट किया? अब अब सपोर्ट किया हम लोग को, प्रशासन पूरा सपोर्ट किया हम लोग को, बोले हम लोग को कि बोल तुम डरो मत, तुम लोग तो निर्दोष है, तो तुम लोग को कोई गलती नहीं अच्छा, है। फिर आप लोग वहाँ निकल गए, फिर भीमराम कैसे पकड़ा गया? आप लोग को जानकारी मिला? नहीं, हम उस टाइम थाना में ही थे, तो भीमराम को कब वहाँ गया कैसे नहीं गया वो पता नहीं। आप कब आए थाना से? वहाँ से हम लोग सुबह आए थे, फिर किस तारीख को? कल परसों। कल परसों छोड़ा गया? इतना दिन तक थाने में थे? थानों नहीं, हम लोग को जैसे कि जाते थे वहाँ तो पूछताछ के हम लोग के इसीलिए थोड़ा लेट हो जाता था, तो आ नहीं पाते थे घर, तो वहीं पर रह जाते थे। और 2 लड़का को फंसाया। आपको भी फंसाया गया था क्या? नहीं सर। आपका क्या नाम? नरेश कुमार महतो। इसी गांव से हैं? इस गांव में महतो जी भी हैं? महतो कास्ट का भी है, सिंह कास्ट का भी है, भूया कास्ट भी है, ठाकुर कास्ट का भी है, यादव कास्ट का भी है। सब लोग साथ मिल के रहते हैं। हाँ, भीमराम ऐसा कैसे कर दिया? ये क्या है सर, बीच में तो हम लोग को मालूम नहीं था ये मतलब क्या चल रहा है, फायर चल रहा है, क्या चल रहा है, हम लोग को मालूम नहीं था। जब देखे कि अचानक खुलासा हुआ क्या मतलब इसका कांड हो गया है, तब अचानक हम लोग को पता चला। क्या चाहते हैं अब इस आदमी के साथ क्या हो? कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा दरंगी वार में फिर दोबारा नहीं मिलना चाहिए देश में। देश में नहीं मिलना चाहिए, पूरा देश को ये कलंकित किया है। हाँ, मानते हैं कि पूरा झारखंड को, इस क्षेत्र को, विष्णुगढ़ को बदनाम होना पड़ा इस आदमी के? ये इस आदमी के चक्कर में सर पूरा गांव नहीं, पूरा इंडिया में पूरा नाम खराब हो गया सर। देखिए, ऐसे मानसिकता वाले लोगों से पूरा क्षेत्र जो है वो अब मारमाहत है, अब दिक्कत में है। देखिए, महुआ लेकर के आ रही हैं सुबह सुबह, अपना गांव का कल्चर, गांव में काम करने वाली महिलाएं क्या संबंध रखती थीं। भीमराम कैसन था चाची? भीमराम अब हम इन देखो जो वैसे अब कल अंदर में कहा रहे सब कहा घर जान छोड़ के पाए। भाग गलो, अभी घर में कोई ना हो, ताला लगा लो घर में, हाँ वही तो हम समझे तो ना। आदमी दरिंदा निकल लो, हैवान। हैवान। तो गांव के एक बच्ची के साथ निकल लो, हाँ हैवान निकल लो। की कहल चाहो? हमारा हैवान कब ओकरा की हो चाहिए? फांसी फंदा आपने बोल के गया है, वो अपने बोल के गया है। क्या बोला? बोल जो ये किया है सो उसको कुटिया कुटिया करके जाए, किया जाए। अभी अपने भाग गया। ऐसा इसका परिवार में और कौन कौन था? उनका वाइफ वाइफ थी, लड़का है, लड़की है एगो। उसका भाई का बैठल थी, थी। वही भाई हैं? हाँ, ये भाई है। अपने भाई थे? आप अपने भाई हुए तो काहे ला डर रहे हैं? अगर ये हो गया घटना तभी हम लोग यहाँ आए हैं। आप शर्मिंदा इस बात को महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप उसके भाई ठहरे, एक भाई के नाते आपको दुख हो रहा होगा। क्या चाहते हैं कि ऐसा भाई को करना चाहिए था? सर ये तो हमको मालूम नहीं है सर, वो उसको दिल में क्या है नहीं है, हमको क्या कैसे कर सकते हैं सर? हम तो बता नहीं सकते हैं कि आपके दिल में क्या है, हम तो आपके दिल में घुसे नहीं जो हम बता सकते हैं। आपके साथ भी कोई नाइंसाफ़ी भीमराम के द्वारा भविष्य में किया गया, पास्ट में किया गया था? नहीं सर। आपका ज़मीन जायदाद सब सही है? सही है सर। ये एक्सीडेंट में आपका हुआ या फिर? हाँ सर, हाँ एक्सीडेंट करंट लगा था सर, करंट लग गया था? करंट लगा था हमको, टावर लाइन में करंट लगा था। देखिए, ये भीमराम के भाई हैं जो घर के बाहर मिले हैं, मांझिल भाई, मंझले भाई हैं भीमराम के। अच्छा, एक बात आप ही बता सकते हैं, कौन सा पार्टी में काम करते थे वो? सच बताइएगा एकदम। कौन नेता मतलब? बीजेपी में। बीजेपी में थे तो वो बूथ का एजेंट वाला काम करते थे, लोगों को वोट देना। ये जो क्या है कि पढ़ा लिखा है, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हमको मालूम नहीं है सर। ये हमको दूसरे से पूछा बोलिए, लेकिन हमको मालूम। बीजेपी में वो थे? हमको ये पता है कि बीजेपी में। आप भी इस बात को जानते हैं? हाँ, बीजेपी का कैडर था। हाँ। लेकिन बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं कि नहीं था, तो ये झूठ है ना? ना जैसे मेल जोल में रहता था, बात विचार में बैठक उठक सब होता था। इलेक्शन के टाइम में सब कुछ जाता था, वहाँ मीटिंग वूटिंग में सब अरेंज करता था। कुछ चुनाव में खड़ा हुआ था क्या? पहले मुखिया में खड़ा हुआ था एक बार। ये सच्चाई है भीमराम की। मुखिया का प्रतिनिधि था, यानी कि मुखिया चुनाव उम्मीदवार के तौर पर वो लड़ चुका था पहले। भारतीय जनता पार्टी से सीधा कनेक्शन है। आदित्य साहू जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी देते हैं कि भीमराम का इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है।
खैर ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या लेना देना है, किस पार्टी से लेना देना है। ये जब राजनीति होती है ना तो गंदा लगता है, ऐसे लोगों के मुंह पे कालिक पोतना चाहिए। क्यों बचाव करना चाहते हैं आप? क्यों आप ये कह रहे हैं कि मेरे पार्टी से नहीं था? पहले जो आदमी रंगा सियार बन गया हुआ, आप लोगों की बड़ी बड़ी नेत्री नेता यहाँ पर मौजूद थे, पूछे आए और बगल में तस्वीरें देखी गई। फिर इस बात को जुटलाने की क्या जरूरत थी? किसी भी पार्टी में रहे अपराधी तो अपराधी है, उसका संरक्षण करना बंद करिए और आप पार्टी से टैग हटाना बंद करिए, क्योंकि गांव के लोग भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से उनका संबंध था। एक बात और इनसे पूछ लेते हैं, भाई भीमराम किस पार्टी से था? जेएमएम पहले जेएमएम था, हाँ। उसके बाद फिर बीजेपी में आया। अभी बीजेपी में ही था। अब देखिए, वो रंगा सियार था पहले जेएमएम, फिर बीजेपी में। वो तो बहुत बड़ा नेता भी था। जेएमएम वाले जो ऐसे ऐसे लहरा रहे हैं जाके वहाँ पर रांची में, भैया आप क्या दर्शाना चाहते हैं? कोई किसी पार्टी में रह सकता, दरिंदा दरिंदा होता है। हम पार्टी वाटी हम ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, महिलाएं हैं थोड़ा सा जानना चाहते हैं। अरे काहे ठेल उल के भाग रहे हैं जी? दादी को गिरा दीजिएगा क्या? दादी हम रांची से एलियो, तोर गांव में ऐसा होलो हमरा खराब लागलो सुन के, बड़ी खराब ऐसा खराब चीज हो तो की कहल खोजो है? की कहल खोजिए कि तनी कुछ सपोर्ट करना चाहिए। वो आदमी यहाँ आ जीते तो फिर खरमंडल करते, खरमंडल फिर तो करते वो, तो वैसा आदमी के मैंने फांसी दिया जाए। वैसा आदमी के गांव आवे के ना चाहिए, ना चाहिए, बस वैसा आदमी के आवे ना चाहिए। तोर घर कौन लागो? याद है। चलिए अब हम एक और चीज जानने की कोशिश करते हैं। 12 वर्षीय बच्ची जो थी, ज्योति बैठ जाइए, आप लोग बच्चा लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। इनसे भी थोड़ा सा लीजिएगा। जो वो सुमन थी तो साथ में पढ़ती हुई, सुमन को आप देखे थे? देखे थे, स्कूल जाते थे पर पता नहीं था। सुमन ठीक लड़की थी, मतलब तेज तरह लड़की? हाँ, मतलब ज़्यादा बोलती नहीं थी, साधारण बच्ची थी। आपके गांव में ऐसा हुआ सुन करके कैसा लग रहा, किसी लड़की के साथ ऐसा? बहुत खराब लग रहा है। तो तीनों को फांसी का सज़ा देना चाहिए। उन लोग का गांव में आना देना नहीं चाहिए, इसका घर तोड़वा देना चाहिए। घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, पूरा बुलडोजर चला दीजिए और नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ पे आए। आएगा तो फिर इसी तरह किसी का कांड करे, किसी की बेटी के साथ। इसका भी बेटी है, हम लोग भाग गई छोड़ के यहाँ पे गाँव। सब भाग गई यहाँ से। हाँ। चलिए, तो यहाँ पर बच्चियों, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी कहना है कि भीमराम जैसे व्यक्ति को रहने का अधिकार ही नहीं है, उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। अब यहाँ योगी एक्शन होता है कि नहीं, ये देखना होगा। मुजरिम जो उस तरह किया है उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। जो निर्दोष सब फंस रहा है उसका अथी किया जाए। और अमीषा दीदी जो है वो सबको सपोर्ट कर रहा है, सबको सपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे संपूर्णा संकट मोचन के तरफ से, फाउंडेशन के तरफ से जो लोग सपोर्टर हैं वो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। बाहर का ये माहौल आपको दिखा दे रहे हैं, ये भीमराम का घर। यहाँ पर डीटीएच का केबल लगा हुआ है, टीवी भी घर में चलता होगा, लेकिन भीमराम को बुद्धि नहीं आया कि एक महिला के साथ एक गांव में कैसा बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको समझ में नहीं आया। इतना जाहिल स्तर का आदमी कोई इस दुनिया में रहने का अधिकार वाकई में नहीं है। आप लोग अगर ये अधिकार देते हैं और आप लोग ये फैसला सुनाइए। और हम हेमंत सोरेन जी से भी कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री हैं, ऐसे लोगों के घर पर बुलडोजर चलाने में देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराधी है, ये सामाजिक अपराधी है, ये मानव का अपराधी है, ये पूरे कह सकते हैं पूरे समाज का अपराधी है। एक तरह से गांव वाला सशंकित है, डरा हुआ है। कैसे भीमराव से कांपता था वो कहानी तो गांव वाले ही बता रहे हैं। दूसरा बात ये स्पष्ट हो चुका है कि भीमराम का संबंध इस वक्त मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी से था और वो पहले जेएमएम का भी कार्यकर्ता रहा था। राजनीति करने वालों, राजनीति करना छोड़ दीजिए, क्योंकि उस दरिंदे का जो बैकग्राउंड था वो महिलाओं को बुरी नज़र से देखना, महिलाओं को परेशान करना और बच्चों का या बच्चे को गले दबाकर मार करके और उसे मौत के घाट उतारने का नियत वो कहीं भी मानवीय नहीं था। उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये लोग मांग कर रहे हैं। अपने सहयोगी श्वेता के साथ विष्णुगढ़ से ओंकार, झारखंड के लिए रवि भास्कर। नमस्कार, जोहार।